राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एकादशी के बारे में। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास वैसे भी बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाला महीना माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया हर छोटा बड़ा पुण्य कार्य जो होता है वो बहुत हज़ारों गुना ज़्यादा फल देता है। अगर ऐसे पावन महीने में एकादशी तिथि आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और अब बस कुछ ही दिनों में आने वाली है अधिक मास की सबसे खास और दुर्लभ एकादशी, जिसको पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सिर्फ 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि यह केवल अधिक मास में ही पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार पद्मिनी एकादशी कब है और एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का सही समय क्या है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी पड़ेगी 27 मई बुधवार के दिन। एकादशी तिथि शुरू होगी 26 मई को सुबह 5:10 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 6:21 पर। पारण का शुभ समय रहेगा 28 मई गुरुवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 7:59 तक। तो इस प्रकार इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत और उपवास जो होगा वो रखा जाएगा 27 मई बुधवार के दिन। दोस्तों, कई बार हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस दिन के कुछ खास मुहूर्तों की। पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:03 से 4:44 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर। भगवान श्री हरि की प्रातःकाल की जो पूजा का शुभ समय रहेगा वो रहेगा सुबह के 4:24 से 5:25 तक। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात के 7:12 से 8:13 तक। इस दिन विशेष रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहे हैं। इनका समय रहेगा सुबह 5:25 से 5:56 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:36 से 3:31 तक। और राहु काल रहेगा दोपहर 12:18 से 2:02 तक। इसी दिन भद्रा का वास भी रहेगा सुबह 5:25 से 6:21 तक भद्रा का वास रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे मंगलकारी ही माना जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, और अगर स्नान किसी पवित्र नदी में किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री नारायण का महीना माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय मास है, इसलिए यह महीना पहले से ही बहुत पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन इस महीने में आने वाली पद्मिनी एकादशी का अगर श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ पालन किया जाए तो यह मनुष्य को बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त करा सकती है। यह संयोग बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जैसे अधिक मास यानी मलमास 3 साल में आता है, वैसे पद्मिनी एकादशी भी 3 साल के बाद ही आती है। इसलिए हमें पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या वृद्ध हो,
हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, विशेष रूप से इस महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है, इसलिए जितना हो सके इस महामंत्र की माला जप करें। कई लोग कहते हैं कि हम तो मन ही मन भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन हमारे आचार्य और हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं कि भगवान के नाम का जप और माला बैठकर ध्यान से और एकाग्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, वह बार बार इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब हम माला जप करते हैं तो हमारी जीभ मंत्र बोलती है, कान उस मंत्र को सुनते हैं और हाथ माला को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार हमारी कई इंद्रियां एक साथ भगवान की सेवा में लग जाती हैं और इससे मन धीरे धीरे शांत और एकाग्र होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एकादशी का अर्थ ही है अपनी 11 इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना और उन्हें नियंत्रित करना। इसलिए यह पद्मिनी एकादशी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ अवसर है। तो आप सभी अभी से तैयार हो जाइए, पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दुर्लभ पद्मिनी एकादशी का पालन कीजिए। और दोस्तों, अगर इस एकादशी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा और संपूर्ण व्रत विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही धार्मिक, वास्तु और जीवन उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी रहा होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। और तब तक के लिए आप लोगों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।